प्रिय भक्तजनों, प्यारी माताओं और बहनों, आप सभी को मेरी ओर से पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का यह महान पर्व हमें न केवल शक्ति और भक्ति का संदेश देता है, बल्कि यह आत्मशुद्धि साधना और माँ के चरणों में पूर्ण समर्पण का अवसर भी है। आज हम नवरात्रि के छठे दिन की आराध्या माँ कात्यायनी की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। माँ कात्यायनी के नाम का स्मरण मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका पूजन करने से कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती है, परिवार में सुख शांति आती है और हर भक्त के मन में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कहा गया है कि नवरात्रि के छठे दिन जो भक्त माँ कात्यायनी का पूजन करता है, उसके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। विशेषकर विवाह योग्य कन्याएं यदि पूरे श्रद्धाभाव से माँ कात्यायनी का व्रत और पूजन करें तो उन्हें योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में खड्ग, दूसरे में कमल, तीसरे हाथ में वर मुद्रा में आशीर्वाद देती है और चौथे हाथ में अभय मुद्रा प्रदान करती है। उनके तेजस्वी स्वरूप का स्मरण करते ही भक्त का मन पवित्र हो उठता है। अब आइए भक्तों सुनते हैं माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा, जो न केवल अद्भुत है बल्कि हमें भक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। बहुत समय पहले ऋषि कात्यायन, जो महर्षि कत्य का वंशज थे, कठोर तपस्या किया करते थे। वे माँ भगवती के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन देवी की आराधना में लीन रहते थे। उनके हृदय में यह गहन इच्छा थी कि देवी स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। वर्षों तक निरंतर साधना और कठिन तपस्या के बाद माँ भगवती उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। इसी कारण जब देवी ने महिषासुर के वध के लिए अवतार लिया तो वे ऋषि कात्यायन के आश्रम में ही प्रकट हुई और उन्हीं के घर जन्म लेकर उनकी कन्या कहलाई। इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया। कथा है कि जब महिषासुर ने अपने बल और अत्याचार से तीनों लोकों में उत्पात मचाया, देवताओं को हाहाकार, स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश तक को चुनौती देने लगा, तब सारे देवता एकत्र हुए और उन्होंने सम्मिलित शक्तियों से एक अद्भुत देवी का निर्माण किया। उस समय उनके तेज से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई और वह ज्योति रूप लेकर कात्यायनी माता के रूप में प्रकट हुई। उनका तेज असहनीय था, 100 सूर्यों की तरह चमक रहा था। वे अद्भुत शस्त्रों से सुसज्जित थी और उनके मुखमंडल पर अजय शक्ति और करुणा का अद्भुत संगम झलकता था। ऋषि कात्यायन ने जब देखा कि माँ स्वयं उनके घर प्रकट हुई है तो उनका हृदय हर्ष और आनंद से भर गया। उन्होंने माता का नामकरण किया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाला। माँ कात्यायनी ऋषि के आश्रम में ही बड़ी हुई, परंतु वे जन्म से ही दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और तेजस्वी था। जब महिषासुर के अत्याचार चरम पर पहुंच गए तो सभी देवताओं ने माँ के कात्यायनी से प्रार्थना की कि वे राक्षस का संहार करेंगे और तीनों लोगों को पुनः धर्म और न्याय के मार्ग पर स्थापित करेंगे। माँ कात्यायनी ने देवताओं का निवेदन स्वीकार किया और भयंकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उनका वाहन सिंह था, जो गर्जना कर रहा था और जिसकी गर्जना से राक्षसों का हृदय भय से कांप उठा। माँ ने महिषासुर के साथ भयंकर संग्राम किया। वह युद्ध दिनों तक चलता रहा। कभी महिषासुर भैंसे का रूप ले लेता, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी मनुष्य का रूप। वह बार बार रूप बदलकर माँ को छलने का प्रयास करता, किंतु माँ कात्यायनी की दिव्य शक्ति और तेज के आगे उसका कोई भी रूप अधिक देर तक टिक न पाया। अतः जब महिषासुर ने अपनी असली भैंसे के रूप में माँ पर आक्रमण किया तो माँ ने अपने खड्ग से उसके शरीर को भेद दिया और अपने पाँव से उसके गले पर दबाव डालकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक असुर का संहार कर देवताओं और मानव जगत को उसके आतंक से मुक्त किया। माँ कात्यायनी का यह पराक्रम देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया।
स्तुति की और कहा, हे माता, आपने हमें पुनः स्वर्ग लोक का स्वामी बनाया है, हमारे प्राणों की रक्षा की है और धर्म को स्थापित किया है। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। प्रिय भक्तजनों, यही है माँ कात्यायनी की अद्भुत कथा। वे केवल युद्ध की ही देवी नहीं हैं, बल्कि करुणा और प्रेम की देवी हैं। वे अपने भक्तों को भय मुक्त करती हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस व्रत और पूजन का महत्व। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और करुणामयी है। वे सिंह पर आरूढ़ रहती है और उनके चारों हाथों में दिव्य शस्त्र और वरदान की मुद्राएं हैं। उनका यह रूप हमें यह संदेश देता है कि जब भक्त धर्म का पालन करता है तो माँ उसकी रक्षा के लिए सिंहनी बनकर खड़ी हो जाती है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। विशेषकर नवरात्रि के छठे दिन जब कोई भक्त पूरे मनोयोग से माँ की आराधना करता है तो उसे वह फल प्राप्त होता है जिसकी उसने कामना की होती है। विवाह योग्य कन्याएं यदि पूरे नियम और श्रद्धा से माँ का पूजन करें तो उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब जानिए पूजन विधि। नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजन स्थल को शुद्ध जल से पवित्र करें और वहाँ माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजन से पहले आसन पर बैठकर मन को शांत करें और गहरी सांस लेते हुए ध्यान करें। फिर माँ का स्मरण करते हुए यह संकल्प लें कि आप श्रद्धा और भक्ति से माँ की पूजा करेंगे। माँ को गंगा जल, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें। विशेषकर गुलाबी या पीले फूल माँ कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है। उन्हें गुड़ और शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ या माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करने से अद्भुत लाभ मिलता है। उनका बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करने से मन की शांति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भक्त का आत्मबल बढ़ता है और हर कठिनाई अपने आप दूर होने लगती है। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें और भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को सुख, समृद्धि और धर्म मार्ग से परिपूर्ण करें। माँ कात्यायनी की उपासना केवल सांसारिक फल ही नहीं देती, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी कराती है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त पूर्ण समर्पण से माँ का पूजन करता है, उसके हृदय में अनजाने ही भगवती की कृपा बरसने लगती है। यह भय, आलस्य और मोह से मुक्त होकर जीवन में ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ता है। विशेषकर गृहस्थ जीवन में माँ की कृपा से परिवार में शांति और समृद्धि आती है। जो कन्याएं विवाह योग्य होती हैं उनके विवाह के योग बनते हैं और जो स्त्रियां मातृत्व की आकांक्षा रखती हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। कथा कहती है कि स्वयं गोपियां भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी का व्रत करती थी। उन्होंने मार्गशीर मास में स्नान करके मिट्टी की देवी की प्रतिमा बनाई थी और पूर्ण श्रद्धा से माँ की पूजा की। उन्होंने प्रार्थना की कि हे माँ, हमें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। माँ कात्यायनी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और अतः श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। इससे यह सिद्ध होता है कि माँ कात्यायनी का व्रत सचमुच भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करता है। भक्तों, नवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये आत्म शुद्धि और आत्मबल बढ़ाने का साधन भी है। जब हम माँ कात्यायनी की कथा सुनते हैं और उनके पूजन में लीन होते हैं तो हमारे मन में छुपी हुई नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकार धीरे धीरे समाप्त होते हैं। मन निर्मल होता है और जीवन में नई ऊर्जा और साहस का संचार होता है। यही कारण है कि साधक नवरात्रि के छठे दिन विशेष ध्यान साधना करते हैं, क्योंकि इस दिन की साधना उन्हें अद्भुत सिद्धियां प्रदान करती है। अब अंत में एक छोटी सी भावनात्मक प्रार्थना करते हैं। हे माँ कात्यायनी, आप ही शक्ति हैं, आप ही भक्ति हैं, आप ही प्रेम और करुणा की मूर्ति हैं। आपके चरणों में जो भी भक्त सच्चे हृदय से झुकता है उसका जीवन सफल हो जाता है। आज हम सब आपके सामने अपने सिर को झुकाते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से सारे संकट दूर कर दीजिए, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का संचार कर दीजिए। भक्तों, यदि आपने
ने श्रद्धा और प्रेम से इस कथा को सुना है तो निश्चय ही माँ की कृपा आप पर अवश्य होगी। जब भी कठिन समय आए माँ का स्मरण कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए। जय माँ कात्यायनी, और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण और पूजन हमें न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर करता है। प्यारे भक्तों, आज हमने देखा कि माँ कात्यायनी की शक्ति और करुणा कितनी अद्भुत है। उनके आशीर्वाद से हर अंधेरा दूर हो जाता है, हर भय छूट जाता है और हमारे जीवन में उज्ज्वलता और सुख का प्रकाश फैलता है। माँ की भक्ति और श्रद्धा से ही हमारी असली शक्ति जागती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माँ कात्यायनी का यह दिव्य आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस कथा को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नई कथा और माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में आए। जय माता दी।